बकवास करते हैं डॉक्टर, कहते हैं डिलीवरी के बाद कम से कम इतना गैप होना चाहिए, ये नेचुरल है, जितना गैप नेचर ने मुतय्यन किया है ऑटोमेटिकली होता है। इंसान मेडिकली इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, ये खूब समझ लो। ये डिलीवरी प्रेगनेंसी सिर्फ इंसानों में नहीं होती, जानवरों में भी होती है। तो अब हम जब ये मिसाल देते हैं कि वहां कितना गैप किया जाता है, तो लोग कहते हैं देखो औरतों को जानवरों से तशबीह दे रहे हैं। भाई हम कहते हैं कि जानवरों को भी खुराक की जरूरत है, इंसान भी मेडिकली हैवान ही है, लिहाजा उसको भी खुराक की जरूरत है। तो क्या मतलब इंसान को मैं गधे घोड़े से तशबीह दे रहा हूं? मैंने एक बयान में कहा था कि भैंस के तो ऑपरेशन के बगैर बच्चे होते हैं, बकरियों के भी ऑपरेशन के बगैर। हमारी औरतों पे ही शामत क्यों आई हुई है? हर तीसरी चौथी औरत के ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है। तो खवातीन ने कहा हमें भैंस और बकरी से तशबीह दे रहे हैं। मैं आपको भैंस और बकरी से तशबीह नहीं दे रहा। फिर अगर आप भैंस है तो हम भैंसे हो गए, फिर क्या ख्याल है? फिर तो हम अपने आप को भी बुरा भला कह रहे हैं। तो ये मेडिकल दवाओं का सबसे ज्यादा तजर्बा चूहों पे किया जाता है। चूहों पे तजर्बा करके फिर सतार भाई को खिलाई जाती है। सतार भाई के मुझे चूहा समझा हुआ है क्या है? निजाम हाजमा जो है ना, मेंढक और इंसान का सेम है। अब जो भी निजाम हाजमा मेडिकल में पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है, तो वो मेंढक का ऑपरेशन के ये उसका पेट और वगैरह वगैरह। अब कोई जमशेद क्या है कि हमको क्या मेंढक समझा हुआ है तुम लोगों ने, डॉक्टरों ने, जो मेंढकों पे तजर्बे करके हम पे तजर्बे करते हो, ये बेवकूफ वाली बात होगी। तो इस तरह जानवरों में भी ये प्रोसेस से गुजरते रहते हैं, उम्रें निकाल जाते हैं, सही है ना, पूरी जिंदगियां, और सेहत रहते हैं। बल्कि जिन जानवरों में मादा प्रेग्नेंट नहीं होती उनमें फैट आ जाता है, उनमें बीसियों किस्म की बीमारियां आ जाती हैं। उनकी सेहत के लिए जरूरी है, ऐसे इंसान की सेहत के लिए भी जरूरी है। तो इसलिए ये इस्लाम का टॉपिक नहीं, तो मेडिकल साइंस का। इस्लाम ने तो इसको मोटिवेट कर दिया, क्योंकि इस्लाम और फितरत एक ही चीज के दो नाम है। तो ये ऐसी बातें बेकार किस्म की, फजूल।